हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट द सेम थिंग, लाइक दैट इज अबाउट लाइक द mean the filters on the like the repository patterns. Like basically like we have done like the many things in the like the repository patterns. So like in the last sessions like we discuss about like the 2 to 3 filters basically, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि लाइक नंबर ऑफ डेटा, लाइक अगर जो भी रिटर्न करना रहेगा वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस वाइज, जो कैटेगरी वाइज भी हम लोगों ने डेटा को सॉर्ट किया था, फिल्टर्स किया था, एंड देन आफ्टर दैट लाइक we had just like display that all the data according to like the number of entries also. मतलब वहाँ पे बहुत सारे 2 से 3 फिल्टर्स हम लोगों ने अप्लाई किया था। इवन लाइक इफ वी हैव लाइक अप्लाइड लाइक द फिल्टर वाला सर्च वाला ऑप्शन ऑल्सो इन दैट। ठीक है, तो एक सर्चिंग वाला ऑप्शन भी था, लाइक कुछ फिल्टर्स वाले ऑपरेशंस भी हम लोगों ने अप्लाई किए थे, और जो नंबर ऑफ एंट्रीज को भी डिस्प्ले करना था। तो लेकिन नाउ वी विल सी बेसिकली इन दिस सेशन कि अगर सपोज कीजिए कि मुझे क्या करना है, जो प्रोडक्ट्स का नंबर ऑफ एंट्रीज है मुझे उसको सॉर्ट करना है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। सो हाउ वी कैन सॉर्ट इट बेसिकली, सो लाइक वी विल सी बेसिकली लाइक हाउ वी कैन डू दैट, कि अगर सॉर्टेड वाला ऑपरेशन जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑपरेशन होता है तो लाइक हाउ वी कैन परफॉर्म इन द एंटिटी फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क्स के कुछ ऑपरेशंस रहेंगे जिसके अकॉर्डिंग लाइक हम लोग क्या करेंगे, उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग परफॉर्म करने के लिए, सॉर्टिंग के लिए लाइक वी हैव लाइक द वन ऑफ द क्लॉज लाइक वी आर गेटिंग फ्रॉम लाइक द एंटिटी फ्रेमवर्क्स दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, सो ऑर्डर बाय क्लॉज में लाइक हमें यहाँ पे लाइक देखो 2 टाइप के क्लॉज यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज द ऑर्डर बाय असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो असेंडिंग डिसेंडिंग हमें वहाँ पे लाइक फिक्स आउट्स करना है, और उसके अकॉर्डिंग लाइक व्हाट वी कैन डू, लाइक वी कैन डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स देन। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए देयर इज नथिंग इज डिफिकल्टी, बट द सिंपल थिंग इज व्हाट, कि जब भी हम लोग कोई भी रिकॉर्ड्स को जब भी सॉर्ट करेंगे तो सॉर्टिंग के टाइम पे लाइक वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द कॉलम, कि कौन से कॉलम के लिए मुझे सॉर्टिंग लगाना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी कॉलम आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते फॉर सॉर्टिंग, तो हमें वहाँ पे एक ऐसा कोई कॉलम चाहिए जहाँ पे फिल्टर लगा सकता हूँ मैं। तो कोई भी फिल्टर्स लगाने के लिए लाइक हमें क्या चाहिए, उसके लिए कुछ ये वैल्यू चाहिए, लाइक हमारे पास कुछ नंबर्स चाहिए, जो नंबर्स के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो फिल्टर्स का जो काम होता है, तो फिल्टर्स मतलब अभी कम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें जो भी कंडीशंस होते हैं, तो कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को फिच करते हैं। ठीक है, सो कंडीशंस में लाइक वहाँ पे हमारे पास क्या हो, वैल्यू होना चाहिए, लाइक वहाँ वैल्यूज़ में लाइक जो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग जो कंपैरिजन होता है विद द कॉलम्स एंड प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे क्या कंपैरिजन होना चाहिए, सो दैट इज नथिंग बट आवर द कंडीशन। तो यहाँ पे बहुत सारे लाइक एन नंबर ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन बेसिकली कि हम लोग कितने सारी इंप्लीमेंटेशंस वहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, सो लाइक वैसे हमारे पास और एक फिल्टर है, जो फिल्टर्स हमें देखना है जो सॉर्टिंग के लिए, तो सॉर्टिंग वाले फिल्टर्स भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि लाइक हाउ वी कैन अप्लाई दैट बेसिकली। तो चलिए लाइक विल सी द बेसिकली द प्रैक्टिकल्स वन। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट विल रन दिस एप्लीकेशन जो लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने परफॉर्म किया था। ठीक है, सो लाइक इन द लास्ट सेशन बेसिकली लाइक वी हैड अप्लाइड जस्ट लाइक द 3 फिल्टर्स, जो भी नॉर्मल एक सर्च क्वेरी था, एक कैटेगरी वाइज डेटा को हम लोगों ने फिल्टर्स किया था, एंड जो नंबर ऑफ एंट्रीज थे उसके अकॉर्डिंग डेटा को हम लोगों ने फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा काम कर रहा था, ये भी डेटा यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एंट्रीज हम लोग अगर फेच करेंगे 5, सो नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे फेच हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने जो नंबर ऑफ एंट्रीज को मैं यहाँ पे फेच कर सकता हूँ, तो ये वर्क कर रहा है हमारा फॉर्मूला यहाँ पे। एंड देन सेकंड थिंग वी हैव डन लाइक दिस वन द कैटेगरी वाला फिल्टर्स आल्सो हियर। तो कैटेगरी में जैसे भी कोई कैटेगरीज अगर सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से क्लोथ्स वाला कैटेगरी, सो जैसे यहाँ पे सिर्फ क्लोथ्स वाले कैटेगरी वाले प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे फिल्टर्स हो रहे हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे प्रोडक्ट्स फिल्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स ये फिल्टर्स दोनों भी फिल्टर्स। एंड थर्ड वाला था ये सर्च वाला,
तो सर्चिंग के लिए बेसिकली लाइक वी अप्लाई लाइक ऑल द 3 कॉलम्स, जो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट प्राइस, ये तीनों भी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर सर्चिंग के अंदर अप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट को सर्च करना रहेगा तो लाइक यू कैन सर्च बाय लाइक द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट प्राइस। तो आप कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो जो भी चीज़ें सर्च करनी रहेगी, लेट से अगर मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सर्च करनी है, तो देखिए ये नेम वाइज भी मैं सर्च कर पा रहा हूँ। अगर लाइक कैटेगरी वाइज मुझे सर्च करना रहेगा तो ये भी मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड लाइक ऑल्सो आई कैन सर्च दिस डेटा बाय द प्राइस वाइज, तो प्राइस वाइज भी डेटा सर्च हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लाइक हम लोगों ने तीनों भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई की, तीनों भी फिल्टर्स के थ्रू। एंड नाउ वी विल सी बेसिकली हाउ वी कैन अप्लाई दैट इज सॉर्टिंग वाला फिल्टर, जो भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग डेटा मुझे अभी इसमें परफॉर्म करना है। तो सॉर्टिंग वाला डेटा अभी इसमें कैसे परफॉर्म होगा, सो लाइक दैट विल सी नाउ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्या कि एक सिंगल व्यूज के अंदर ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसके लिए एक ही टेबल से हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है और उसी के अंदर डेटा हमारा परफॉर्म हो रहा है। सो बेसिकली ये हमारा यहाँ पे कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लोगों ने कंडीशंस पास किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे सर्विसेज है बेसिकली लाइक वी हैड क्रिएटेड सम सर्विसेज बेसिकली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन वन। ठीक है, तो जितने भी सारे सर्विसेज हम लोगों ने क्रिएट किए हुए वो सारे सर्विसेज हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किए, और जो भी फॉर्मेट जो भी मेथोडोलॉजी हम लोगों ने पास किया उसी के अकॉर्डिंग डेटा हमारा सर्च हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं सर्विस आपको दिखा दूँ, ये हमारा प्रोडक्ट सर्विस है जहाँ पे हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एंट्रीज को हम लोगों ने फेच किया हुआ है जो भी यूजिंग द टेक फंक्शन। तो ये जो भी कंडीशनल पार्ट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे। सो लाइक विल ट्राई वन मोर थिंग बेसिकली। ठीक है, लाइक आई विल क्रिएट वन मोर बटन हियर। एंड उसमें क्या होगा, ये दोनों भी चीज़ें जहाँ पे अभी दो चीज़ें मैंने दो अलग अलग फॉर्म में डिज़ाइन की है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू बेसिकली, आई विल परफॉर्म दिस बोथ द थिंग्स इन अ सिंगल फॉर्म। तो सिंगल फॉर्म में हम लोग जो अभी परफॉर्म करेंगे इसे, तो उसमें क्या होना चाहिए देखिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल कम टू द index.cshtml फाइल। ठीक है, तो हम लोग index.html फाइल पे हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे, लाइकली विल क्रिएट वन फॉर्म। ठीक है, सो अगेन हम लोग क्रिएट करेंगे और एक फिल्टर्स यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पे और एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। जो फॉर्म क्या रहेगा, एक सबमिट बटन, एक नॉर्मल बटन बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक फॉर्म क्रिएट किया और यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग सबमिट बटन बना देते हैं नॉर्मल, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं रहेगी। और एल्स विल क्रिएट वन बटन हियर, सबमिट बटन। देखिए जैसे दोनों का एक सिंगल फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया था।
or else like we'll create one form और एक सिंपल बटन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक वैल्यू दे देता हूँ इसमें मैं, अप्लाई ऑल। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, देखिए अप्लाई ऑल करके जो फिल्टर्स लगाया हुआ है मैंने, इसमें क्या होगा, जो भी दोनों भी फिल्टर्स है वो दोनों एक साथ फिल्टर से अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको मैं रिजल्ट देखो एक बार, ये देखिए एक अप्लाई ऑल का फिल्टर हम लोगों ने लगा दिया है बटन। तो अप्लाई ऑल करेंगे तो देखिए होगा क्या, लाइक इसमें से जो भी हम लोग चीज़ें सेलेक्ट करेंगे वो दोनों भी चीज़ें अभी यहाँ पे अप्लाई होने से एक साथ जो अप्लाई हो गया अभी यहाँ पे। सेम ये मेथड पहुंच जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, एक पोस्ट मेथड पास किया हम लोगों ने, इसका बैकएंड चेक करेंगे एक बार हम लोग। तो पहले तो हम लोग आते हैं लाइक इंटरफेस के अंदर, पहले हमें लाइक क्या करना पड़ेगा, इसका लाइक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लाइक विल पास वन दी रिटर्न टाइप दैट इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी रिटर्न्स करने हैं हमें। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लाइक विल गिव द मेथड नेम एज व्हाट, अप्लाई ऑल फिल्टर्स, जिसमें ये अगर फिल्टर्स को मुझे अप्लाई करना है, सो लाइक वी रिक्वायर एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड ओनली लाइक वन फिल्टर्स यहाँ पे। ठीक है, एक स्ट्रिंग वाला वैल्यू चाहिए और एक इंटीजर वाला वैल्यू चाहिए हमें नंबर्स में। स्ट्रिंग, so first upon like I'll apply one category, and second thing I'll apply one number। ठीक है, तो ऐसे दो चीज़ें मुझे चाहिए इसके अंदर, एक कैटेगरी चाहिए और एक नंबर चाहिए। तो बेसिकली अभी कैटेगरी वाइज भी चाहिए मुझे और एक नंबर भी अभी यहाँ पे मुझे फिल्टर्स करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा फिल्टर्स भी होना चाहिए। जो भी डेटा मतलब इसमें कर क्या रहा हूँ मैं, लाइक देखो यहाँ पे मैं दोनों भी फिल्टर्स एक साथ अप्लाई करने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है हमें, देखिए first upon like we'll create the method, implement one method for the service, public list of products, ये methods, और same like we require like the two parameters। so first parameter like will pass a string जो कैटेगरी वाइज था, और एक इंटीजर में मैंने एक नंबर पास किया हुआ है। ठीक है, सो अभी इसमें करना है क्या, देखिए जो कैटेगरी वाइज भी और डेटा फिल्टर करना वाला एक नंबर वाइज भी, तो हमें ये दोनों भी कंडीशन चाहिए। तो कैटेगरी वाला तो कंडीशन इसमें अप्लाई किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वल्स टू लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पे और अप्लाई करूँ और जिसमें मैं ये वाला कंडीशन पास करूँ, so basically it will take one boolean value here,
So we need to store this like the query in like the some variable basically, जहाँ पे हम लोग डेटा को ये कर सकते हैं. सपोज कीजिए मैं लाइक इसको कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ तो दोनों भी डेटा हमें मिलेगी. आप एक डेटा 1 ओके एंड विल टेक वन डेटा 2. अभी यहाँ पे अगर दोनों कंडीशंस को मुझे मैच करने रहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. देखिए अगर सिंगल डेटा चाहिए रहेगा सो व्हाट वी कैन डू, जहाँ पे कंडीशंस मेरा मुझे यहाँ पे मिल रहा है इसके बाद वी कैन अप्लाई दिस टेक वाला फंक्शन एंड टेक जस्ट नंबर ऑफ एंट्रीज हियर. तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल के लिए. आई कैन रिमूव दिस बेसिकली. ठीक है. सो इसमें होगा क्या, अभी बेसिकली देखिए अभी मैंने क्या कि एक सिंगल डेटा 1 करके बना दिया जिसके अंदर मेरा एक ही कंडीशन जा रहा है. मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा कैटेगरी है, कैटेगरी होना चाहिए प्रोडक्ट का कैटेगरी है, और जहाँ पे टेक दिस एटलीस्ट नंबर्स ओनली, जो भी नंबर्स मैं वहाँ पे सर्च करूँगा तो जितने भी नंबर्स लाइक वहाँ पे सेलेक्ट किए हुए उससे के अकॉर्डिंग मेरा डेटा वहाँ पे फेच होगा फिर. And now we'll go for one condition. If data dot not equals to null, तो इसमें क्या होगा, अभी ये डेटा रिटर्न होना चाहिए. else will return null. ठीक है. तो इधर दिस और दिस कि अगर सपोज कीजिए कि अगर ये डेटा मिल रहा है मुझे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे, और else like it should be like return this things only null वाला. तो अभी ये जो मेथड होगा ये मेथड हम लोग कॉल करना है ये कंट्रोलर के साइड से. ये देखिए ये जो इंडेक्स वाला ऑपरेशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे मैं बना देता हूँ डेटा 3 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट सर्विस डॉट अप्लाई ऑल फिल्टर्स, और इसके अंदर हमें पास करना है 2 पैरामीटर्स. फर्स्ट अपॉन लाइक द कैटेगरी आई पास, और सेकेंडली लाइक आई पास दी number of entries एंड देन ये व्यू बैग में हम लोग परफॉर्म करेंगे. ठीक है. सो अभी ये व्यू बैग हमें रिटर्न करने जिसके अंदर दोनों भी कंडीशंस मैंने अप्लाई की हुई है. So again like I'll copy this. ठीक है. और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेटा 2 लाइक वी आर परफॉर्मिंग ऑन लाइक द डेटा 3 नाउ. सो एक बार अभी फिर से हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं और जो रिजल्ट रहेगा हमें रिजल्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसमें. सो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे हम लोग और एक डीबगर पास कर लेता हूँ मैं ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली कैसा लाइक मेथड कहाँ से काम कर रहा है हमारा. सपोज कीजिए कि कैटेगरीज में मैंने सिलेक्ट किया. सो अभी देखिए लेके यहाँ पे क्लोथ्स के कितने कैटेगरीज है, टोटल लाइक 5 कैटेगरीज है. तो विल ऐड वन मोर कैटेगरी बेसिकली इन दिस.
ठीक है, select will add one more like here the shirts. सेम इसको भी मैं क्लोथ्स वाले कैटेगरी में ऐड कर लेता हूँ और इसका प्राइस रहेगा समथिंग 899। तो देखिए लाइक यहाँ पे जो क्लोथ्स वाला जो कैटेगरीज है इसके अंदर लाइक जो डेटाज है हमारे पास टोटल कितने, ये 4 और लाइक यहाँ पे टोटल 6 ऐड हो चुके हैं लाइक यहाँ पे क्लोथ्स कैटेगरी में। So like what we'll try basically here now, like we'll try to filter the like both the conditions वाला entries here now। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैटेगरी में पहले तो सिलेक्ट करता हूँ, मुझे कैटेगरी चाहिए मेरा क्लोथ एंड मुझे नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए अभी यहाँ पे 5 ओनली। ठीक है, क्लोथ्स के कैटेगरी में नंबर ऑफ 5 एंट्रीज चाहिए और इसको मैं अप्लाई ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरीज लाइक देखिए फॉर्म सबमिट हुआ है बट ये फॉर्म में कोई एंट्रीज नहीं है, इसके लिए नल एंट्रीज यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है अभी यहाँ पे इसमें। ठीक है, सो जो लॉजिकल पार्ट है लाइक व्हाट वी कैन ट्राई हियर, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्म का एंट्रीज नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कोई भी शो नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, बिकॉज जब ये फॉर्म आपका सबमिट हो रहा है तो फॉर्म सबमिशंस के टाइम पे लाइक वी आर नॉट गेटिंग एनी फील्ड हियर। तो अगर फील्ड ही कोई सेलेक्ट नहीं होगा इसके लिए कोई डेटा भी नहीं आ रहा है इसमें, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ सबमिट बटन यहाँ पे पास किया हुआ है। सो व्हाट वी कैन ट्राई लाइक आई जस्ट कमेंट दिस एंड ये जो भी सर्च वाला बटन है ये हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सर्च वाला बटन्स की हेल्प लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैं नाम देता हूँ अप्लाई ऑल करके। विल सी बेसिकली लाइक बोथ द कंडीशंस नाउ सेपरेटली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैंने कमेंट किया हुआ है फॉर्म को बेसिकली जिसके अंदर मैंने सिर्फ बटन क्रिएट किया था। तो जब भी बटन ये सबमिट होगा तो यहाँ से दोनों भी डेटा कलेक्ट होगा और लाइक विल सी नाउ। तो सपोज कीजिए देखिए लाइक अगर सपोज लाइक वी हैव सिलेक्टेड क्लोथ्स एंड नंबर ऑफ एंट्रीज अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 5, अप्लाई ऑल में आता हूँ, जहाँ पे डेटा को अगर मैं चेक करूँगा कैटेगरी क्लोथ से और नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो 5 है। सो इफ इट इज़ नॉट एम्प्टी then basically there are 2 parameters। ठीक है, सो आई थिंक ये तीनों भी डेटा यहाँ पे रिटर्न होगा। ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे। सो देखिए तीनों भी फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई हुए। एक तो फर्स्ट वाला फिल्टर्स था हमारा जो क्लोथ्स वाला कैटेगरी में, तो टोटल 6 प्रोडक्ट्स थे वो रिटर्न हो गए यहाँ पे। सेकेंड फिल्टर्स था और नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए 5 एंट्रीज जो लाइक फर्स्ट 5 एंट्रीज डिस्प्ले किए इसने। एंड उसके बाद मैंने बोला था सिर्फ मुझे 5 एंट्रीज चाहिए सिर्फ क्लोथ्स वाले, तो वो भी मेरा रिटर्न हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोनों भी साथ में सारे फिल्टर्स आ रहे हैं तो हमें यहाँ पे से अवॉइड करना पड़ेगा बेसिकली।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो कंडीशनल पार्ट हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। या तो अगर मैं ये जो दो फिल्टर्स है अगर इसको मैं कमेंट कर दूं दिस एंड दिस, तो हमें अभी ये वाला देखना है यहाँ पे। अगर ये दोनों भी फिल्टर्स में अगर कमेंट मार दो यहाँ पे, तो मैं सिर्फ डेटा 3 के लिए अभी यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। जो मेरे दोनों भी ऑल फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए एक साथ, बिकॉज ये इसमें सारे डेटा आ रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये देखिए एक व्यू बैग 1 वाला, ये कमेंट करेंगे हम लोग यहाँ से। एंड व्यू बैग 2 वाला डेटा हम लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ व्यू बैग 3 वाला डेटा रहेगा, डेटा 3 वाला। एंड नाउ अगेन लाइक विल ट्राई टू वर्क। अगर क्लोज सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज, अप्लाई ऑल करेंगे, कैटेगरी और नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे फेच हो रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों भी फिल्टर्स अभी अप्लाई यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। जैसे क्लोज कैटेगरी में मैंने बोला था नंबर ऑफ एंट्रीज डिस्प्ले होनी चाहिए सिर्फ, तो ये काम कर रहा है देखिए अभी। अभी सपोज कीजिए कि लाइक वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर लाइक दी क्लोज कैटेगरी। तो कैटेगरीज क्लोज है और नंबर ऑफ एंट्रीज अगर यहाँ पे देखेंगे तो 0 एंट्रीज है। इसे कंटिन्यू करेंगे। यस, सो लाइक देखिए जो टेक में हम लोगों ने लिया था 0 एंट्रीज, तो ये 0 एंट्रीज भी यहाँ पे अभी जा रहे हैं। तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए तो मैं सर्विस में आता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट सर्विस में। ठीक है, सो लाइक हमें कुछ कंडीशनल पार्ट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। लाइक अगेन लाइक विल कम टू द कंट्रोलर साइड। तो देखिए मैंने सिर्फ ये एक ही सिंगल फिल्टर्स रखा हुआ है। सो अभी इस पर चेक करना है हमें, जो भी नंबर ऑफ एंट्रीज या कैटेगरी क्या आ रहा है उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे कंडीशन पास करना पड़ेगा। तो मैं सर्विस में इसका पार्ट ऐड करके रखता हूँ, ये जो अप्लाई ऑल फिल्टर्स वाला पार्ट है। इफ द कैटेगरी इज इक्वल्स टू नल, ठीक है, अगर कैटेगरी नल रहेगा तो इसमें होना क्या चाहिए, टेक दिस वन। सो यहाँ पे ये वाला मेरा ये लगना चाहिए, डेटा रिटर्न होना चाहिए अगर कैटेगरी नल रहेगा तो। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स
इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक एम्प्टी प्रोडक्ट मैंने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे मैं var कीवर्ड को पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लाइक मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, एक जो सिंगल बटन है उसी के ऊपर मैं तीनों फिल्टर्स अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो ये जो डेटा रहेगा मेरा, तो डेटा में मैं पहले क्या करूँगा, ये डेटा यहाँ पे मेरा रिटर्न होगा, डेटा में स्टोर होगा। इफ कैटेगरी नल रहेगा तो एल्स इफ जो नंबर रहेगा इज इक्वल्स टू 0, अगर एंट्रीज 0 रहेगी तो ये किसके लिए जाएगा, तो ये वाला कैटेगरीज वाला फिल्टर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो अगेन लाइक विल स्टोर इनटू सम डेटा ओनली दिस। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया अभी, मैं चेक करा कि अगर नंबर ऑफ एंट्रीज मेरे 0 रहेगी तो इसमें सिर्फ कैटेगरी का वाला फिल्टर लगना चाहिए, और अगर मेरा कैटेगरी नल रहेगा तो सिर्फ जो नंबर ऑफ एंट्रीज है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। एल्स अगर दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होते तो इसमें क्या होगा फिर, सो देखिए इसके लिए भी हम लोग ये कंडीशंस ले सकते हैं जो अभी इंडेक्स में फाइल है हमारा, ये कंट्रोलर के साइड से, ये अगर नल रहेगा तो लाइक इट्स बेसिकली रिटर्निंग दिस थिंग्स। और जो सर्च वाला कंडीशन ये भी हम लोग वहाँ से ले सकते हैं, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं एक सिंगल सेम फिल्टर्स में अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसे भी मैं कमेंट करूँगा, और ये जो डेटा है सर्च वाला मेरा, और सर्चिंग को भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसी के अंदर एक थर्ड पैरामीटर पास कर देता हूँ इंटरफेस में, और एक स्ट्रिंग पैरामीटर जाएगा मेरा प्रोडक्ट नेम str करके सेट कर लेता हूँ मैं, स्ट्रिंग सर्च करना है मुझे। सर्विस में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा थर्ड पैरामीटर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, देखो एक लिस्ट मैंने एम्प्टी लिया है। अगर मैंने पहले तो कंडीशन चेक है मेरा कैटेगरी अगर नल है तो यहाँ पे क्या करो, नंबर वाला एंट्रीज वाला फेच करो। अगर मेरा लाइक नंबर वाला डेटा नल 0 हो तो इसमें क्या होगा, ये होगा। और यहाँ पे अगर एल्स इफ में और एक कंडीशन अप्लाई करूँ, इफ कैटेगरी इज इक्वल टू नल एंड नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल टू 0, अगर दोनों भी 0 है तो जो सर्च वाला कंडीशनल पार्ट था हमारा, ये देखिए ये जो सर्च वाला था, तो ये वाला अप्लाई करूँगा मैं इसमें। बिकॉज देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल बटन है, तो सिंगल बटन पे ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। तो यहाँ पे पी नेम नहीं है, यहाँ पे मैंने str करके लिया हुआ है, तो ये चेंजेस करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, सो देखिए 3 कंडीशंस आ चुके हैं, लाइक यहाँ पे कैटेगरी नल वाला, एक नंबर ऑफ एंट्रीज 0 रहेगा तो, और थर्ड वाला है दोनों भी अगर 0 और ये नल रहेगा तो, एल्स जो लास्ट वाला कंडीशनल ब्लॉक रहेगा जिसमें ये वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इफ लाइक दिस डेटा लाइक ओनली विल चेक ओवर, तो आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये डायरेक्टली डेटा को हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न दिस डेटा। ठीक है, तो डेटा हमारा कंडीशंस वाइज यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर्स किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इंडेक्स में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सारे जो भी जितने भी नंबर ऑफ व्यू बैग्स है हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं।
तो मैं सिर्फ एक सिंगल फॉर इशू ओपन करूँगा यहाँ पे, जो भी व्यू के अंदर डेटा में रिटर्न करना है मुझे, और एक सिंगल फॉर्म रहेगा जहाँ पे डेटा मुझे अभी अप्लाई ऑल की जगह पे मैं सर्च करके ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ लाइक विल चेक बेसिकली हाउ इट इज़ वर्किंग। कंट्रोलर में आता हूँ तो कंट्रोलर में मुझे जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने कमेंट किए हुए हैं, और सिर्फ ये सिंगल डेटा में रिटर्न करूँगा अभी। और जहाँ पे लाइक इंस्टेड ऑफ सर्च प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे जो डेटा रहेगा मेरा प्रोडक्ट सर्विस डॉट अप्लाई ऑल फिल्टर्स, जहाँ पे 3 पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, दैट इज प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और एंट्रीज। ये 3 पैरामीटर्स मैंने पास किए इसके अंदर। तो देखिए फर्स्ट वाला पैरामीटर भी जा रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नेम भी लाइक नल हो सकता है इसमें, तो सर्विस में लाइक थोड़ा और चेंजेस करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पास द डीबग एंड चेक। सो अभी देखिए एक सर्च वाला एक ही बटन है मेरे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च में एक डीबगर हमारा पास हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हम लोग कंट्रोलर में। यस, डीबगर तो है, सो लाइक हम लोग चेक करेंगे इसमें अभी एक सर्च वाला ऑपरेशन पहले तो। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम में मुझे मेरा ये मिल रहा है, और कैटेगरी दिस और एंट्रीज दिस। तो ये जो सर्च वाला डेटा है ये मिल रहा है हमें, और ये भी 0 मिल रहा है। चल पास डीबगर हियर। अभी जो डेटा है हमारा ये काउंट 0 है, जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो कैटेगरी तो मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं होगा हमारा। नहीं, देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस हमें पास करना पड़ेगा। अभी बेसिकली हो क्या रहा है, इसने सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज को चेक किया, इसने कैटेगरी को चेक नहीं किया, तो ये कैटेगरी वाइज जा रहा है अभी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो था इसका कैटेगरी ये कुछ ये नहीं हो रहा था, सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज अगर इसे नल मिला तो इसके अंदर आ गया, तो ये रॉन्ग फिल्टर्स करके दे देगा हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी अगर नल रहेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज और नहीं रहेगा, पैंट रहेगा, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी एक नंबर ऑफ एंट्रीज वाला और एक स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नल, तीनों भी चीज़ें अगर नल रहेगी यहाँ पे, सॉरी ये 2 चीज़ें नल रहेगी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वाला डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये नहीं आएगा थर्ड कंडीशन में, और एल्स ये होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन लाइक विल अप्लाई दिस थिंग्स। So again like we'll search for some data,
सो देखिए जैसे सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सो जो प्रोडक्ट नेम मुझे मिल रहा है, बट यहाँ पे जो कैटेगरी सेलेक्ट में जा रहा है और ये कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज भी यहाँ पे 0 जा रहे हैं। सो देखिए स्ट्रिंग आ रहा है यहाँ पे, और ये कंडीशन एक बार अभी चेक करेंगे हम लोग लिस्ट ऑफ एंट्री के साथ। तो ये देखो ये दोनों भी पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इवन सेकंड भी नहीं होगा यहाँ पे। तो थर्ड वाले में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैटेगरी भी मैच नहीं हो रहा है आपका और नंबर ऑफ एंट्रीज भी मैच नहीं हो रहा, तो ये थर्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये हमें सेलेक्ट वाला देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ नल वी कैन पुट इट सेलेक्ट। ठीक है, एक सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज इसी के बेसिस पे वैल्यू आ रहा है हमारा। सेलेक्ट, और फिर से हमें रन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। So again like we'll pass this condition basically. So देखिए फिल्टर पास हो जाएगा हमारा इसमें। तो देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा इसमें, सेकेंड वाला भी नहीं होगा, थर्ड वाला, यस थर्ड वाला कंडीशंस मैच कर रहा है इसमें, बिकॉज दोनों भी कंडीशंस अब ये ट्रू हो गया, बिकॉज ये सेलेक्ट वाला कैटेगरी मिल रहा है और ये नंबर ऑफ 0 एंट्रीज मिल रहा है यहाँ पे। Yes, so this data will get written here now. We'll continue this. So देखिए क्लोज कैटेगरी का डेटा अभी आ चुका है इसमें। सपोज कीजिए इसी के ऊपर लाइक वेयर वी आर सर्चिंग फॉर लाइक व्हाट द नंबर ऑफ एंट्रीज ओनली। फाइव। तो अगेन लाइक मैं अगर इसे सर्च करूँ तो सर्चिंग के बाद एंट्रीज मेरे पास आ रहे 5, बट द प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी ये कुछ कंडीशनल पार्ट में जा रहा है। तो इसको अगेन मैं पूछ करूँगा डीबगर को, एंड मुझे चेक करना है कि क्या वैल्यू यहाँ से मिल रहा है। तो ये जो वैल्यू नल है ये कैटेगरी भी सिलेक्ट में जा रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये वैल्यू पास होगा तो ये देखिए मैंने नंबर ऑफ एंट्रीज को पास किया, तो ये कंडीशन देखो ये भी पास हो रहा है और ये भी पास हो रहा है, तो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। सो नाउ इट्स कमिंग इनसाइड दिस कंडीशनल ब्लॉक एंड डायरेक्टली इट विल रिटर्न दिस डेटा। लेट्स कंटिन्यू दिस। यस, तो देखिए यहाँ पे 5 के 5 प्रोडक्ट यहाँ पे अभी सर्च हो रहे हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज मैंने बोला कि 5 एंट्रीज को फेच होनी चाहिए। थर्ड थिंग इज व्हाट लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द कैटेगरी वाइज। सो लेट्स सिलेक्ट द कैटेगरी क्लोथ्स, अगेन सर्च कीजिए, प्रोडक्ट नेम नल है, कैटेगरी क्लोथ्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज अगेन 0 है। सो वी कैन चेक द कंडीशन हियर अगेन नाउ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी में मुझे मिल रहा है सिर्फ, बट यहाँ पे कुछ भी ये वैल्यू नल मिल रहा है और ये भी 0 मिल रहा है। तो देखिए अगर फर्स्ट वाला कंडीशन देखेंगे तो ये कंडीशन हमारा मैच नहीं होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज को फेच ये नहीं करना चाहिए। लाइक वी कैन सी बेसिकली जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट में नहीं है, मेरा क्लोज करके कैटेगरी जा रहा है इसमें और ये भी जा रहा है। तो दिस कंडीशन विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, इट विल ट्राई टू कंपेयर दिस वन कंडीशन। तो इसमें लाइक नाउ यू कैन सी माय नंबर ऑफ एंट्रीज आर 0 एंड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू नल, सो लाइक दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सो इट शुड बी कम इनसाइड दिस पार्ट। देखिए ये डेटा में आ रहा है और ये डेटा डायरेक्टली रिटर्न में जाएगा एंड देन नाउ लाइक लेट्स टू कंटिन्यू। तो देख सकते हैं पूरा क्लोज वाला कैटेगरी वाला डेटा अभी यहाँ पे फिल्टर्स हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ विल ट्राई टू अप्लाई लाइक बोथ द फिल्टर्स, जो भी कैटेगरी वाइज चाहिए, कैटेगरी पे मुझे क्लोज चाहिए और नंबर ऑफ एंट्रीज मुझे सिर्फ 5 एंट्रीज रिटर्न होनी चाहिए। अगेन लेट्स गो फॉर द सर्च। ये कैटेगरीज मिला और एक नंबर ऑफ एंट्रीज मिला इसमें और बाकी ये नल रहेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस में देखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा।
इवन सेकेंड वाला कंडीशंस भी सेटिस्फाइड नहीं होगा या थर्ड वाला भी नहीं होगा, बिकॉज ये जीरो नहीं है और ये भी सिलेक्टेड नहीं है, तो ये आएगा एल्स में। टू रिटर्निंग दिस डेटा एंड लेट्स डू द कंटिन्यू हियर। यस, देखिए जो नंबर ऑफ 5 जो प्रोडक्ट्स थे एंड जो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग मेरा डेटा अभी यहाँ पे फेच हो रहा है। सो बेसिकली सी दिस इज हाउ बेसिकली लाइक हाउ यू कैन अप्लाई द फिल्टर्स हियर। सो इन द लास्ट सेशंस लाइक वेट्स इन बेसिकली जो हाँ हमारे पास एक ड्रॉबैक आ रहा था एप्लीकेशन से कि इसमें हो क्या रहा था, जब भी हम लोग कोई भी नंबर ऑफ कंडीशंस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें तो वो सिर्फ डेटा ऐड ऑन होते जा रहा था, बट यहाँ पे हम लोग देखा उसका एक ड्रॉबैक हम लोगों ने इसे कैसे रिमूव किया। तो हम लोगों ने इसे किया कि लाइक एक सिंगल मेथड को पास किया और सिंगल फॉर्म में पास किया मैंने, और उसी के बेसिस पे नाउ लाइक जो भी कंडीशंस में यहाँ पे अप्लाई करो उसी कंडीशंस के थ्रू हमारा कोड यहाँ पे वर्क फ्लो कर रहा है अभी। और इससे हुआ क्या, अभी बेसिकली देखो हमें जो चाहिए वो कोई भी नंबर का फिल्टर अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जरूरत नहीं है कि मैं कोई अगर एक सिंगल फिल्टर से अप्लाई करूँ, अगर यूजर को चाहिए दे कैन यूजर और एडमिन दे कैन गो फॉर लाइक द मोर देन 1 फिल्टर्स। अगर ये भी चाहिए तो ये दोनों भी फिल्टर्स लाइक आई कैन अप्लाई ओवर देयर। तो दोनों फिल्टर्स के बेसिस पे दोनों का भी कंडीशन डेटा मैच हो जाएगा। प्रीवियसली लाइक व्हाट थिंग्स वेर हैपन ओवर देयर, लाइक जो भी हम लोग फिल्टर्स अप्लाई कर थे, सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये भी, तो ये भी कैटेगरी वाला भी डेटा फिल्टर होता है हमारा क्लोज का, और यहाँ पे नंबर ऑफ फिल्टर्स है वो भी फेच हुआ था इसके नीचे। और डेटा हमारा एक्सटेंड ऐड होते जा रहा था वो कि ये वाला कंडीशन का भी डेटा फेच हो रहा है और ये वाला कंडीशन का भी डेटा, तो दोनों का कंडीशन का डेटा वहाँ पे फेच हो रहा था। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेसिकली लाइक हाउ वी कैन रिमूव दैट बेसिकली दैट ड्रॉबैक। तो हम लोगों ने अभी ये यहाँ पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सर्च बटन पे या तो फिर सर्च की जगह पे मैं फिल्टर करके दे सकता हूँ। तो फिल्टर की जगह पे लाइक हमें ये पूरा डेटा जैसे चाहिए उस चीज़ में हमें डेटा ये मिल जाएगा। Okay, so basically in this like we had seen basically like how we can apply the filters in single condition base and single form के basis पे. Okay, so like in the like next session like we'll discuss about what like how we can apply the like sorting wala filters. We were discussing about sorting filters in this sessions only, but we're not able to finish it. But in the like next session like we'll try to finish that like the sorting wala filters जो हम लोगों ने इसके अंदर इसे apply नहीं किए. Okay, so like हम लोग ये session यहाँ पे stop करते हैं.